वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं कुछ टिप एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं अधिकतर टिप एंड टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो जो कि हमारे किचन के लिए हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। तो गाइस, जो फर्स्ट टिप है वो हमारा इस तरह से कटहल को लेके है। हम जब भी सब्ज़ी लेके आते हैं तो साबुत कटहल लेके आ जाते हैं, तो उसको काटना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें से जो दूध निकलता है वो अधिकतर हमें प्रॉब्लम करती है और हाथों में चिपचिपापन लग जाता है। तो उसके लिए ये इस तरीके से अगर हम काटेंगे, हमें क्या करना है, हम उसके लिए देखिए मैं ले लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे। सबसे पहले तो मैं ले लूँगी एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं न्यूज़पेपर इस तरह से बिछा देती हूँ। और इसके बाद क्या करना है गाइस, हमको लेना है सरसों का तेल। देखिए मैं सरसों का तेल ले चुकी हूँ। मैं सरसों का तेल इस तरह से चाकू में लगा दे रही हूँ। और आप भी जब भी कटहल को काटना हो तो इस टिप को ज़रूर अप्लाई करिए। चाकू में सरसों का तेल लगाने के बाद क्या करना है, हम अपने हाथों में भी अच्छे से सरसों का तेल लगा देंगे, जिससे कि हमारे हाथ में भी बिल्कुल चिपचिपापन नहीं लगेगा। जो हमारे कटहल में से दूध निकलता है वो बिल्कुल ग्लू के जैसे काम करता है। तो इससे बचने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस तरह से अगर हम कटहल को काटेंगे तो हमारा हाथ भी नहीं ख़राब होगा, हमारे चाकू पर भी नहीं चिपकेगा ये ग्लू, और इससे हम बड़े आसानी से कटहल को काट सकते हैं। तो गाइस देखिए इस तरह से, और जो उसमें का जो दूध निकलता है वो न्यूज़पेपर बिछाने से देखिए सारा न्यूज़पेपर के ऊपर ही आ गया है। इससे क्या होगा कि ये हमारे बर्तन और चॉपिंग बोर्ड पर बिल्कुल भी ये इसका दूध नहीं लगेगा, जो कि चिपचिपा सा हो जाता है। और चलिए इसी के साथ चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। जब भी हम साबुत नारियल लेके आते हैं तो उसको एक बार में हम खर्च नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा दिन रह जाता है तो ख़राब होने लगता है। गाइस देखिए ये मैंने कुछ दिन से रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा पीलापन इसमें आ गया है। तो इसको अधिक दिनों तक अच्छे से यूज़ करने के लिए और ख़राब ना हो, इसके लिए बहुत अच्छा टिक है। क्या करना है कि इस तरह से हमें नारियल को काट लेना है, सूखे नारियल को काट देना है। और उसके बाद इसके अंदर का जो खाली जगह है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसमें चीनी भर के फिर उसके बाद इसको रखेंगे तो इससे हमारा नारियल ख़राब नहीं होगा और सालों तक बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेगा, और ये चल जाएगा। और हम जब भी यूज़ करना हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम एक बार में यूज़ वैसे भी नहीं कर पाते। और गाइस इसका एक और तरीका है, अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं नारियल के तो उसको भी हम क्या करेंगे, जिस डिब्बे में हम कंटेनर में हम चीनी रखते हैं उस चीनी के अंदर अगर इस तरह से घुसा के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और इस तरह से भी रख के हम सालों तक यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो ट्रिक है वो आपके लिए यूजफुल होगा, और ज़रूर से जब भी आपको स्टोर करना हो तो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से मिरर को लेके है, शीशे को लेके है। अधिकतर हमारे घर के कबर्ड में मिरर लगे होते हैं, बाथरूम में मिरर लगे होते हैं, और चारों तरफ इस तरह से शीशे लगे होते हैं, और जिस पे कि कुछ दिन के बाद दाग धब्बे लग ही जाते हैं, वो गंदगी उसमें हो ही जाती है, गंदे हो ही जाते हैं। तो गाइस उसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कोलिन हो तो आप कोलिन यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी का भी आपको स्प्रे कर देना है। और उसके बाद हमें इसको किसी कपड़े से बिल्कुल भी नहीं पोंछना और साफ़ करना चाहिए। इसको वाइप करने के लिए हमें लेना है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से जब हम वाइप करते हैं तो इस पर किसी तरह के निशान नहीं छोड़ता, और ये बहुत ही हमारा जो मिरर है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो गाइस जब भी आपको क्लीन करना हो तो आप न्यूज़पेपर की मदद से घर के सारे मिरर्स को, या जब कहीं भी खिड़की पे आपके कांच लगे हैं या वार्डरोब में लगे हैं या किचन में आपके लगे हैं, तो आप ज़रूर से न्यूज़पेपर की मदद से ही इसको क्लीन करिए। और आप देख सकते हैं आप कितना अच्छे से हमारा ये मिरर क्लीन हो गया। मैं ये छोटे से शीशे पे आपको करके दिखा रही हूँ, अगर आपके घर में बड़ा शीशा हो तो भी आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो गाइस इस तरह से जो चश्मे होते हैं, गॉगल होते हैं, वो हम सभी के घरों में आजकल तो हर घर का, हर लोगों का एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। और एक दो नहीं, हम बहुत सारे चश्मे रखते हैं। कभी हम धूप से बचने के लिए, कभी हम आँखों की रोशनी ख़राब हो जाती है इसलिए रखते हैं। तो जब हम चश्मे यूज़ करते हैं तो उसकी साफ़ सफाई
उसकी साफ़ सफाई भी करना हमारा काम हो जाता है। और अगर माइक्रोफाइबर कपड़े से हम इसको साफ़ करते हैं तो ये अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है। हमें क्या करना है, हमारे घर में जितने भी चश्मे हों उसको हमें फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए इस तरह से रख देना है। और 2 मिनट के बाद देखिए मैं सारे चश्मे को निकाल ली हूँ। और उसके बाद से जब हम इसको माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सारे चश्मे हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और इस पर कोई सा भी दाग धब्बा या चिपचिपापन ऑयलीपन कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा चश्मा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो गाइज़, आपको जब भी चश्मे को क्लीन करना हो आप इस तरह से चश्मे को क्लीन करिए और इस तरह से चश्मे को क्लीन करिए और उसके बाद आप यूज़ करिए। तो देखिए इस तरह से मैं एक एक चश्मे को, सारे चश्मे को अपना अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। देखिए मैं कितने अच्छे से मेरे सारे चश्मे साफ़ हो गए। तो गाइज़ ज़रूर से आप इस टिप को अप्लाई करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि इसमें से कौन सा टिप आपको अच्छा लगा और कौन सा टिप आपको पहले से पता थी। और चलिए इसी के साथ चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। जब भी हमारा दूध बॉइल्ड करते हैं तो अधिकतर बाहर निकल के गिर जाता है, हमारे गैस चूल्हे को गंदा कर देता है। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई सा भी लकड़ी का इस तरह से स्पैचुला हो तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और नहीं गिरेगा और आप और काम भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।